आज 16 अप्रैल 2026 सिविक सेंटर दिल्ली में एमसीडी कर्मचारियों ने ठेकेदारी प्रथा को हटाने के लिए जोरदार प्रदर्शन किया, जिसमें फेडरेशन के चेयरमैन जेपी टांगजी ने अनशन पर बैठने का आश्वासन दिया। ठेकेदारी बंद करो, बंद करो, बंद करो, ठेकेदारी बंद करो, बंद करो, बंद करो। मजदूर एकता जिंदाबाद, 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 हमारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मेरे साथ जेपी टांग जी मौजूद हैं। आइए जानने का प्रयास करेंगे कि मजदूरों के लिए क्यों इतना ही प्रताड़ित किया जा रहा है, जो उनकी बात को रखी नहीं जा रही है। देखिए, मैं सबसे पहले आपके चैनल का धन्यवाद करूंगा और ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है। बहुत ही आज मैं समझता हूँ कि इससे गंभीर बात कोई हो नहीं सकती। आज सफाई कर्मचारी त्राही कर रहा है। सफाई कर्मचारी 25-30 साल तक कच्चा रहता है। सफाई कर्मचारी 40 साल निगम की सेवा करने के बाद खाली हाथ अपने घर लौटता है। किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसके जगह पे उसको मृतक कर्मचारी के आश्रित को न नौकरी मिलती है और ना ही उसको अंतिम लाभांश का भुगतान होता है। और हमारे बहुत ही सम्मानित नेता आज मैदान में है, कोई शादरा में है, कोई लालपत नगर में है, कोई यहाँ है। पूरी दिल्ली के अंदर नेताओं ने भी अपना तलवार लेके और अपने खंजर लेके सब मैदान में उतरे हुए हैं। परंतु हो सकता है कि वो तलवार खंजर सब खोटे लेकर आए हो, बगैर धार के हो। वो सिर्फ और सिर्फ अपने आप को चमका रहे हैं तलवार। अगर उनके अंदर ऐसा दर्द सफाई कर्मचारी को है तो कूद कर मैदान के अंदर आए, संगठित होकर लड़ाई लड़े। 60-65 हज़ार सफाई कर्मचारी हैं। अगर 60-65 हज़ार कर्मचारी हैं, आज सारी यूनियन मिलकर अगर हम आंदोलन करते हैं, प्रदर्शन करते हैं, तो इनकी सरकार के भी दांत खट्टे हो जाएंगे और रेखा सरकार के भी ईंट से ईंट बजा दी जाएगी। साथियों, आज हमारे पास केवल एक ही चारा बचा है। संतोष जी, मात्र एक चारा बचा है। इस सरकार के खिलाफ हम फेडरेशन के 2 आदमी, जो माननीय नंद राम बागड़ी जी हैं और स्वयं में जेपी टांग, अनशन पर बैठेंगे और जब तक न्याय नहीं मिलेगा हम उठने वाले हैं नहीं। इस सरकार के ऊपर हम अपने आप को कुर्बान कर देंगे। शायद इस सरकार की भी नीति यही है कि सफाई कर्मचारी नेताओं को तड़प के मरता देखना चाहते हैं। इसलिए हमने फैसला किया है, फेडरेशन की तरफ से हम अनशन करने जा रहे हैं। और रेखा सरकार को बताना चाहूँगा, झाड़ू जो है, झाड़ू दिल्ली का राजा बना देती है। झाड़ू दिल्ली का मुख्यमंत्री बना देती है और यही झाड़ू अब रेखा सरकार को उसकी गद्दी से उखाड़ कर फेंक देगी। 27 साल के बाद रेखा सरकार आई है, अब 57 साल के बाद आएगी। इस चीज को देखते हुए 2027 पे चुनाव का माहौल कैसा रहेगा? 2027 का मैं आपको बता देता हूँ, भगवान वाल्मीकि सौगंध खा के बोल रहा हूँ, रेखा सरकार पूरी तरह से हारेगी और बोरिया बिस्तर बांधकर यहाँ से भागती नजर आएगी। तो जो पहले के कच्चे कर्मचारी हैं, काफी दिनों से, आज 10 साल से, उनको क्यों नहीं पक्का कर रही है? कच्चा क्यों रख रहे हैं? देखिए, ये बड़ी समस्या की बात है कि शासन और प्रशासन जितना भी यहाँ बैठा हुआ है कि ये इन लोगों को पक्का क्यों नहीं कर। 2020-24 तक के कर्मचारी को क्यों नहीं पक्का कर देते इन लोग? एक बार पक्का करके जो पॉलिसी बना के लाए और जो भर्ती करनी है वो आगे भर्ती कर देते निगम के अधीन। वो तो रिटायरमेंट हो रहा था, उसको कुछ मतलब SIPF से भी कुछ पैसे मिल नहीं पा रहे। देखिए, उसको पैसे कैसे मिलेंगे? ये लोग जो है कर्मचारी का इतना बड़ा शोषण कर रहे हैं और वाल्मीकि समाज होने के नाते, एक जाति का होने के नाते, क्योंकि वाल्मीकि जाति ही सफाई अगर ये कोई कार्यों को करती है, इनका शोषण करने के लिए, ताकि इनके बच्चे पढ़ लिख के कोई अधिकारी ना बने या कोई काम ना कर सके, पढ़ लिख करके किसी प्रकार से या अपनी वृद्धि ना कर सके, तो इनको वही गुलाम का गुलाम बना के रखना चाहते हैं ये लोग। इस तरह हरियाणा सरकार तो DSC का मुद्दा उठाई थी कि दबा कुचला समाज को ऊपर उठाना है, तो ये क्यों ऐसा आपके साथ शोषण कर रहे हैं? ये दिल्ली के अंदर भी तो बीजेपी है जी, तो बीजेपी DSC को यहाँ लागू करे और लागू करे तो उस पर काम भी करे, लेकिन यहाँ काम नहीं हो रहा है। खाली बीजेपी अपना दिखावा कर रही है और उसके अलावा कुछ नहीं कर रही है। मेरे सामने रणधीर गागड़ जी मौके पे है, यहाँ पे सिविक सेंटर। बार बार धरना प्रदर्शन करने के बाद अधिकारी कस का मस नहीं हो रहा। आइए जानने का प्रयास करते हैं कि दिक्कत क्या आ रही है। सुब्रत जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका और आपकी पूरी टीम का, जो हर कार्यक्रम आप कवरेज करते हो गरीबों के, मजदूरों के, सफाई कर्मचारियों के, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सवाल किया कि हर बार धरने प्रदर्शन क्यों? हमारी जो डिमांड है, ये जो जटिल डिमांड है, जैसे कि ठेकेदार प्रथा की, हम उसी को लेकर ये बार बार धरने प्रदर्शन कर रहे हैं। और जब तक ये दिल्ली के मुख्यमंत्री हो, चाहे निगम के महापौर जी हो, माननीय कमिश्नर साहब हो,
जब तक ये डिमांड वापसी नहीं जाएगी तो ये धरने प्रदर्शन चलते रहेंगे। और अधिकारी बात की बातों को मान क्यों नहीं रहा? कई बार धरना प्रदर्शन नहीं, अगर ये बात नहीं मानेंगे तो कोई ना कोई और हथकंडा अपनाएंगे हम। लेकिन ये जो ठेकेदारी का प्रथा है, जो 600 आदमी इन्होंने लगा दिए, 50-50 आदमी हर जोन में लगा दिए, हम इसका विरोध करते हैं। और जब तक धरने प्रदर्शन चलते रहेंगे, जब तक ये इन आदमियों को वापसी नहीं लेते, जुमला नहीं चलेगा, आश्वासन नहीं चलेगा और झूठी सच्ची बात नहीं चलेगी लिख कर। सिर्फ हमारा एक ही मकसद है कि इन कर्मचारियों को हटाया जाए और भर्ती करनी है तो एमसीडी अपने आदमी भर्ती करें, हम उसके लिए एग्री है। कर्मचारी इस आंदोलन में शामिल होगा और दिल्ली का हर रास्ता, हर चौराहा काम कर दिया जाएगा। ये दूसरी बात आपने पूछी थी डीएससी की। डीएससी का जो मामला था वो बहुत गहरी सोची समझी साजिश है, क्योंकि आज सफाई कर्मचारी भी संविधान की बात करने लगा है, जागरूक होने लगा है, तो उनको भ्रमित करने के लिए उन्होंने डीएससी का फार्मूला अपनाया। अब आप देखेंगे वर्तमान में भी 37.75% वैकेंसी खाली है डीएससी की ही। क्या सफाई कर्मचारी डीएससी में नहीं है? हरियाणा में डीएससी लागू कर दिया गया, क्या सफाई कर्मचारी को पक्का रोजगार दिया गया? तो क्या है डीएससी का मायना क्या रहेगा? उन्होंने और हम महादलित बना दिया। हम दलित तो थे ही पहले, मतलब हमें और नीचे गिरा दिया गया डीएससी के माध्यम से। और हमारे बुद्धिजीवी लोग खुश हैं कि हमें डीएससी मिल गया। क्या मिल गया भाई? झूना मिल गया बाबा जी का? कुछ नहीं मिलने वाला है। सरकार के चुंगल से निकलिए, इकट्ठा हो जाइए, जागरूक बनिए, संविधान को पढ़िए, अपने अधिकारों को समझिए। जब तक तानाशाह में जनता रोड पे नहीं आएगी, आपकी समस्याओं को कोई सुनने वाला नहीं है। आपको एक होना होगा। अगर बात से मानोगे तो ठीक है, नहीं तो जब मनवादी लोग आपको लात मारेंगे, जब आप मजबूर हो जाएंगे, आपको इकट्ठा होना होगा। जैसे कि आप सभी को पता है, मांग और डिमांड बिल आपको पता है, और हर तीसरे दिन, हर चौथे दिन हमें कहते हैं सड़कों पे क्यों उतर रहे हो साथियों? फेडरेशन तो हर रोज सड़कों पर उतरेगा। जब तक मांगे नहीं मानी जाएगी, फेडरेशन हर रोज सड़कों पर उतरेगा साथियों। आज अपनी ताकत को दिखाने का समय आ गया है, तो जितने हमारे वरिष्ठ व श्रेष्ठ नेता हैं, उनसे भी मेरा निवेदन है, कृपया वो भी आए और फेडरेशन के साथ मिलकर सफाई कर्मचारी भाई बहनों की इस संघर्ष में अपने आहुति दे। इस संघर्ष में, इस युद्ध में, इस आंदोलन में हमारे बीच में साथियों, आज फेडरेशन में एक हमारा सदस्य 100 के बराबर है और सर पे कफन बांध कर उतरेगा। जब तक न्याय नहीं मिलेगा, जब तक मांगे पूरी नहीं होगी, फेडरेशन का कोई भी सिपाही पीछे हटने वाला है नहीं साथियों। मैं कपड़ा मार्केट के अपने एसएचओ साहब को निवेदन करूंगा कि ये हमारा जो आंदोलन है शांतिपूर्वक है, सफाई कर्मचारियों की ज्वलनशील समस्याओं के संदर्भ में है। रात से ही मैं उनके संपर्क में हूँ और माननीय हमारे जनाब ने, एसएचओ साहब ने हमें बहुत ज्यादा सहायता दी है। उनका फेडरेशन की तरफ से पुलिस कर्मचारियों का और इस फोर्स का पूरा हृदय से हम अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं साथियों। मजदूर एकता जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद। सुरेश उचितवाल जी कृपया मंच के पास आए, और वो भी हमारे भाई सफाई कर्मचारी बहने जो हमारे सम्मुख खड़े हैं, वो भी सुनना चाहते हैं अपने नेताओं को। कौन नेता हमारे हक में, हमारे अधिकार में क्या क्या विचार रखते हैं। तो समय भी आगे हमारे भाई सतपाल जी उपस्थित हैं, अत्यंत अभिनंदन है। और साथियों, मैं आपको बताऊं, हमारे आंदोलन की और प्रदर्शन की, संघर्ष की जो रीढ़ की हड्डी है, जो ताकत है, वो सब भाई है साथियों। आपके बिना कोई नेता कुछ कर ही नहीं सकता। जिस प्रकार इन्होंने 25-25 साल हम लोगों के खराब किए, उसी प्रकार अब ये नई भर्ती कर रहे हैं और हम उन लोगों के भविष्य को भी अंधकार में डाल देंगे। क्या ये उन लोगों को पक्का कर देंगे जब हमारी इतनी सेवा लेकर इन्होंने हमें पक्के करने की बजाय, हमें बेनिफिट देने की बजाय अपना काम निकालना अच्छा समझा कि आप ठेकेदारी प्रथा को लागू करें। हमें सिर्फ काम से मतलब है। जिन लोगों ने 25-25 साल से निगम में आहुति दी, उनको कोई बेनिफिट ना देकर इन्होंने नई भर्ती की और ये ही एक शोषण को
आता है। इसीलिए हट धर्मी एक सरकार तो बैठी हुई है, जो बीजेपी सरकार ने लोगों का इतना हनन किया है हर क्षेत्र में। या नोटिस लगाया, वो नोटिस लगाया प्रदर्शन का 25 मई को 5 बजे मीटिंग शुरू हुई थी और 5 बजे मीटिंग चलते चलते रात के 10:30 हो गए थे। उसमें डॉक्टर शैली ओबराय जी, दुर्गेश पाठक जी जो आम आदमी पार्टी के चेयरमैन थे, और मुकेश गोयल जी सदन के नेता, कमिश्नर साहब, सभी लोग रात में यह मीटिंग कर रहे थे। लेकिन हमने कहा कि ठेके जो 10,500 कर्मचारियों को पीडब्ल्यूडी रोड से हटाया जा रहा है, उसको कैंसिल करोगे। अंदर सो गया अंदर।